मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों आपके अपने चैनल शुक्ला एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय से उपलब्ध हो जाएं। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए कल हम लोगों ने दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन का अध्ययन किया था। आज हम लोग योग दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं योग दर्शन का सामान्य परिचय। मित्रों योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। योग शब्द युंज धातु से घई प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। योग सूत्र पर व्यास ने भाष्य लिखा है, जिसे योग भाष्य कहा जाता है। मित्रों योग सूत्र में 4 पाद हैं। पाद कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला पाद है समाधि पाद, फिर है साधन पाद, फिर विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। इनमें सूत्रों की संख्या है निम्न प्रकार से। समाधि पाद में 51 है, साधन पाद में 55 है, विभूति पाद में 55 है और कैवल्य पाद में 34 है। इस तरह से पूरे सूत्र 195 हैं। मित्रों समाधि पाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन है। विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है तथा कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन है। योग दर्शन में पदार्थों की संख्या 26 है। योग दर्शन में लिखा गया है कि प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। वाचस्पतिकृत योग सूत्र पर तत्व वैसारदी नाम की टीका लिखी है। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। योग दर्शन का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम है। अथ योगानुशासनम सूत्र से अथ शब्द का अर्थ अधिकार या वाचक है। मित्रों योग का लक्षण देखें तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि अहंकार से है। चित्त की 5 भूमियों या अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उन चित्त भूमियों में कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो चित्त भूमियों में क्षिप्त जिसमें रजोगुण प्राप्त होता है, मूढ़ जिसमें तमोगुण होता है, विक्षिप्त जिसमें सत्व गुण या सत्व गुण का आधिक्य होता है। चौथी चित्त भूमि है एकाग्र जिसमें सात्विक गुण होता है और 5वीं है निरुद्ध जिसमें राजस और तामस सत्व का निरोध है। मित्रों चित्तवृत्तियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। चित्तवृत्तियाँ 5 हैं, जिसमें से प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 चित्तवृत्तियाँ। मित्रों इसमें प्रमाण 3 माने जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान और आगम जिसको शब्द भी बोलते हैं। कहा भी गया है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्य का लक्षण दिया गया है कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, अर्थात विपर्य जिसको अविद्या बोलते हैं के 5 पर्व हैं, क्लेश या अंग भी बताए गए हैं। आइए देखते हैं। अविद्या स्मृताराग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश कौन कौन से हैं जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। विकल्प में जिसको विकल्प कहते हैं, तो विकल्प क्या है। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा रखता हो, इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है। आगे है निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं। तो निद्रा कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाले
वाली वृत्ति निद्रा कही जाती है। इसी क्रम में आगे देखें तो स्मृति है। स्मृति किसे कहते हैं? तो अनुभूत विषयापसंप्रमोषः स्मृति। अनुभव किए विषय का फिर चित्त में तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। स्थिति के निमित्त प्रयत्न करना ही अभ्यास है। मित्रों, 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? तो वैराग्य कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐहिक और पारलौकिक विषयों से निष्प्रह चित्त का वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य होता है। मित्रों, वैराग्य 2 प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ईश्वर का लक्षण भी दिया गया है। क्लेश कर्म विपाका सयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष है। सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। कहा भी गया है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। मित्रों, प्रणवः ईश्वर का वाचक है। क्लेशः अविद्यादि 5 क्लेश, जिसमें कर्म संस्कार धर्माधर्म रूप। विपाकः कर्म फलानि, अर्थात कर्म से मिलने वाले फल जाति, आयु और भोग रूप फल। आशय किसे कहते हैं? तो आशय कहते हैं चित्त में सब ओर से ग्रथित रहने के कारण इन वासना संस्कारों को आशय कहते हैं। अपरामृष्टः, अर्थात अपरामृष्ट किसे कहते हैं? तो असंस्पृष्ट नाम मात्र के सभी संबंध अर्थात संपर्क से रहित ही अपरामृष्ट कहलाता है। ईश्वर का अविधायक शब्द है ओंकार, जिसे प्रणव कहते हैं। ओंकार जप के पश्चात करना चाहिए। योग साधना के पश्चात करना चाहिए जप। मित्रों, जप और योग की सिद्धि से साक्षात्कार होता है परमात्मा का। इसी में है चित्त के विक्षेप। चित्त के विक्षेप में व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये ही विघ्न भी हैं। इनको कहा गया है व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमादालस्य, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। चित्त के विक्षेप दिए गए हैं, जिनमें व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व है। मित्रों, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। क्रिया योग 3 प्रकार का है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मित्रों, चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति तप है। जिसमें चित्त की प्रसन्नता जो होती है उसको कहीं से कोई बाधा नहीं आती है, वही तप होता है। शास्त्रों के द्वारा ओमकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना या उन कर्मों के फलों का संन्यास ईश्वर प्रणिधान है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः 5 क्लेशाः। 5 क्लेश बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। पंचक्लेशः, ये 5 क्लेश हैं। आपको पहले भी बताए और फिर से हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मित्रों, भाष्यकार के अनुसार 5 क्लेशों का अर्थ है 5 प्रकार के विपर्यय या मिथ्या ज्ञान। अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनात्म पदार्थों में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। मित्रों, अनित्या शुचिर दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या।
अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ का ज्ञान अविद्या है। जैसे कोई चीज़ है जो नष्ट होने वाली है, उसको हम समझते हैं कि नहीं यह हमेशा रहेगी, यही अविद्या है। जैसे पृथ्वी नित्य स्थायी है, चंद्रमा और तारों सहित द्युलोक नित्य है, लेकिन इस पृथ्वी में रहने वाले जीव प्राणी ये अनित्य हैं, लेकिन हम इन्हीं को वास्तविक मान लेते हैं, यही अविद्या है। आगे देखें तो दृक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि की प्रतीयमान एकात्मता अस्मिता नामक क्लेश है। दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्म तेवास्मिता, सुख के अनुभविता को सुखानुभव की स्मृति पूर्वक सुख या सुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो चाह लालच या लोलुपता होती है वह राग नामक क्लेश है। अष्टांग योगों का भी वर्णन है। अष्टांग योग देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 योग के अंग हैं। कहा भी गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग हैं। इसमें यम किसे कहते हैं तो यमाह अहिंसादयः पंच, अहिंसा इत्यादि 5 यम हैं। उनमें अहिंसा इत्यादि 5 यम में अहिंसा जो 5 यम है उसमें कौन कौन से हैं तो अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः, अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में से प्रथम अहिंसा को बताते हैं। पंचयम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा किसे कहते हैं तो देखते हैं जो सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचाना अहिंसा है, अर्थात जो प्राणियों को जीवों को पीड़ा कष्ट ना पहुंचाए उसे अहिंसा कहते हैं। तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम न विद्रोह। सत्य किसे कहते हैं जैसा देखा गया या सुना गया हो उसके संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन रखना सत्य है। सत्यम यथार्थे वांग मन से, रामचरितमानस में कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म के मार्ग पे चलना ही सत्य कहा जाता है। अस्तेय किसे कहते हैं तो शास्त्रज्ञ के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है। अस्तेय का योग दर्शन में लक्षण बताया गया है स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। इस प्रकार की इच्छा का अभाव रूप स्तेय भाव अस्तेय है। तत्प्रतिषेधा पुनरस्पृहा रूपमस्तेयमिति। आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं तो गुप्तेंद्रिय अर्थात जननेन्द्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः। इसी में आगे है अपरिग्रह। अपरिग्रह में विषयों की प्राप्ति रक्षा और तद विषयक आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। मित्रों आज की वीडियो थोड़ा छोटी होने वाली है। आगे है इसी में इसका लक्षण है अपरिग्रह का विषयाणाम अर्जन रक्षणक्षय संग हिंसा दोष दर्शना स्वीकरण मपरिग्रह। इसी में आगे नियम का लक्षण बताया गया है। नियम किसे कहते हैं तो शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहे जाते हैं। इसका भी लक्षण है शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 नियम हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं तो गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों को अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम। आसन किसे कहते हैं जो शारीरिक स्थिति स्थायी और सुखद हो वह आसन है। स्थिर सुखमासनम। मित्रों आसन के भेद बताए गए हैं यहाँ की पद्मासन वीरासन भद्रासन स्वस्तिकासनम दंडासनम सोपाश्रयम पर्यंकः
क्रौंच निषदनम, हस्त निषदन, मूष्ट निषदनम, स्थिर सुखम। इस प्रकार से आसन मित्रों 10 प्रकार के मुख्य बताए गए हैं। आगे है जैसे पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकासनम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंक, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदन, मूष्ट निषदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम आदि इसी प्रकार के और भी स्थिर सुख आसन होते हैं। मित्रों आगे देखें तो प्राणायाम उस आसन को कहते हैं, उस आसन जय होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। मित्रों प्राणायाम के 3 भेद हैं, आप सभी लोग जानते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। इसी क्रम में आगे देखें तो प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण कर लेना प्रत्याहार है। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। इसी क्रम में आगे है धारणा किसे कहते हैं, तो धारणा कहते हैं चित्त के सात्विक वृत्ति को किसी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगना ही धारणा है। देश बंधश्चित्तस्य धारणा। आगे है ध्यान किसे कहते हैं, तो धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर ही केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान है। तत्र प्रत्ययिकातानता ध्यानम। समाधि किसे कहते हैं, तो ध्येय अर्थ मात्र को निर्भासित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सध्यान ही समाधि है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। मित्रों इसी क्रम में आगे देखें तो संयम है। संयम किसे कहते हैं, तो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र एक ही आलंबनगत होने पर संयम कहे जाते हैं। कहा भी गया है त्रयमेकत्र संयमः। इसी क्रम में आगे है अंतरंग साधन। यमादि साधनों की अपेक्षा वे धारणा, ध्यान और समाधि संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग माने जाते हैं। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। मुख्य बात इसमें यह है मित्रों कि धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग साधन कहे जाते हैं। मित्रों इस प्रकार से आज आप लोगों का योग दर्शन सार का सामान्य अध्ययन पूरा हुआ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। और इसी कामना के साथ कि आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मित्रों एक बात और कहना चाहता हूँ, जिनको नोट्स की PDF चाहिए हो वे सभी लोग व्हाट्सएप नंबर आपको कल दिया जा चुका है। नंबर है 63 92 83 68 11। इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार से नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो पाएंगी। इसी जानकारी के साथ मित्रों आप सभी को नमः संस्कृताय।